हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ का पहला लेसन द गोल्ड वॉच, जिसको लिखा है पोंजी कराराफी ने। अबाउट द ऑथर देखते हैं। पोंजी कराराफी ए फेमस मलयालम राइटर वाज बॉर्न इन केरला इन 1924। पोंजी कराराफी एक मलयालम लेखक थे, प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे जिनका जन्म केरला में 1924 में हुआ था। ही इज़ ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट्स। यह एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे जिन्होंने चर्च और चर्च के पादरी की आलोचना की थी। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स। यह कम वेतन पाने वाले मजदूरों या कम पैसे पाने वाले, दैनिक वेतन पाने वाले मजदूरों से ज़्यादा क्लोज थे, ज़्यादा जो है उनकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नॉवेल्स। इन्होंने दोनों यानी लंबे नॉवेल्स, लंबे उपन्यास और छोटी कहानियाँ दोनों लिखी थी। अबाउट द स्टोरी जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, द गोल्ड वॉच, उसके बारे में। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। शंकु एक फैक्ट्री में कम दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। इसकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें इसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। ए थर्ड चाइल्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम। एक तीसरा बच्चा आने वाला था। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। इसने बहुत सारे धन कर्ज पे ले रखे थे। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। इसके पास बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थीं। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। इसके पास इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वह अपने समस्याओं को सॉल्व कर सकता, अपनी समस्याओं को हल कर सकता था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच? क्या वह घड़ी चुराता है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच? घड़ी को चुराने से पहले उसकी क्या भावनाएं हैं? व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट? और घड़ी को चुराने के बाद उसकी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप जो है कहानी को पढ़ें। तो ये रहा आपका लेसन। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली कई रातों की तरह शंकु इस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज। वह अपने बिस्तर पर मुड़ा और टॉस्ड यानी करवटें बदली, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। जितना ही अधिक वह सोचता उतना ही उसे कष्ट होता। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, यानी अंधेरे में, रात के अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। यद्यपि वह सारे दृश्यों को दिन की भांति स्पष्टतः देख सकता था कि कैसे, क्या चीज़ है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, एकदम सुनसान जगह या सुनसान ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी बाहर आराम के लिए या दोपहर के भोजन के लिए जा चुका था, उसी समय पूरा ऑफिस खाली हो जाता था। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो शीशे
की खिड़की थी वह पार्टली क्लोज्ड मतलब होता है कि जो आधी खुली हो आधी बंद हो, और पार्टली क्लोज्ड। On one end of the table inside were a few fat volumes. Fat volumes. On one end of the table inside were a few fat volumes. एक कोने में, यानी कमरे के अंदर एक कोने में टेबल के ऊपर कुछ मोटी मोटी किताबें रखी थी। फैट वॉल्यूम्स मतलब किताबें होता है, मोटी किताबें रखी थी। At the other end a pen, an ink bottle and so forth. और दूसरे किनारे पर या दूसरे छोर पर एक कलम और एक इंक बॉटल यानी एक दवात और कुछ अन्य वस्तुएं रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक। और इन दोनों के बीच में एक सोने की घड़ी जिसकी चेन या जिसकी कड़ियाँ सोने की बनी हुई थी किताब के ऊपर रखी गई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। आप खिड़की खोलें और अपने हाथ को लगभग 1 फुट या 1 फीट अंदर डालें। आप घड़ी को आसानी से उठा सकते हैं। Everyone is out for lunch, nobody will know। क्योंकि उस समय प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए या दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया हुआ होता है, कोई भी या किसी को भी पता नहीं चलेगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। शंकु remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु ने अपने प्रयासों, अपने डर और अपने हिचकिचाहट को पिछले कुछ दिनों से याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। उसने कभी भी उस समय किसी को वहाँ नहीं देखा था। एंड येट, फिर भी, ही हैड बीन ऑफ्रेड, लेकिन फिर भी वह डरा हुआ था। He had trembled and felt breathless। उसे कंपी आई और उसे ऐसा लगा कि वह सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होती है, यानी उसका शरीर कांपने लगा था और उसे सांस लेने में समस्या होने लगी थी उस समय। That was why he had refrained from taking the watch every time। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हर बार घड़ी लेने का प्रयास किया था, घड़ी उठाने का प्रयास किया था। It would not do to put it off any longer। उसने सोचा कि घड़ी को बहुत अधिक समय तक वहाँ नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी, आर्थिक समस्याएं थी इसीलिए। If he thought any further, he would not be able to do anything। यदि वह उसके बारे में अत्यधिक सोचता था तो वह और भी कुछ करने लायक नहीं होता था, रह जाता था। He might even blurt out his intention accidentally। अचानक ही वह अपने इरादों को या अपने भावनाओं को सोचकर ब्लर्ट आउट यानी रोने लगता था। ब्लर्ट आउट यानी दुख से पागल हो जाता था, दुख से परेशान हो जाता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो। अतः उसे वह कल अवश्य ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट। और खुद ही सोचता है कि सोचो अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या होगा। Shanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life। शंकु के विचार उसके कांटे भरे जीवन की तरफ मुड़ गए। यानी शंकु जो है अब अपने कटीले जीवन या परेशानी वाले जीवन की तरफ सोचने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड
डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे, अगले 3 दिन में उसे अपना तनख्वाह या उसे अपना भुगतान मिलेगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिनों के लिए 13 रुपये, 13 दिनों के लिए 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, उसे 4 रुपये और आधा रुपये यानी 4.5 रुपये स्टोर यानी जहाँ पे खाने पीने की सामान वस्तुएं मिलती हैं उसे वहाँ देने पड़ेंगे या उसका पेमेंट करना पड़ेगा। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपी, और फिर भी वहाँ पर 8.5 रुपये उसको, और फिर उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 rupees ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, उसने कोष से, फंड से जो 10 रुपये लिए थे उसमें से उसे केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, उसने 10 रुपये उस समय लिए थे जब पिछले महीने उसकी माता की बरसी थी, यानी बरसी पर गांव जाने के लिए उसने 10 रुपये लिए थे। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, नहीं, उसे उसका भुगतान यानी फंड का भुगतान करना होगा, यानी 5 रुपये जो बचेंगे उसका भी भुगतान करना होगा, अन्यथा उसे 1 सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 rupees, चाय की दुकान पर भी उसने 3 रुपये से 3 रुपये फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों या 2 सप्ताह से उसने चाय की दुकान पर भी 3 रुपये का उधार कर रखा था या 3 रुपये उसने ले रखे थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड ए हाफ, जो पिछला उसका पैसा बकाया था उसके अलावा पिछला जो उसका 1 रुपये एंड ए हाफ यानी ए रुपी एंड ए हाफ मतलब 1.5 रुपये जो उसका पिछला बकाया था उसको छोड़कर उसे जो है ये पैसे देने थे। ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, उसे 6 रुपये अली को अतिरिक्त चावल की पूर्ति या अली ने अतिरिक्त चावल की पूर्ति करी थी उसके लिए देने थे। वीडीज एंड अदर ऑड एंड इड्स, यानी चावल, बीड़ी और दूसरी अन्य वस्तुएं जो अली ने सप्लाई की थी उसके लिए उसे 6 रुपये देने थे। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 rupees, 1 महीने के घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 rupees, इन सब के बीच उसने 12 पैसे का एक लोन ले रखा था। 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, उसने 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे यानी 50 पैसे का कई लोगों से लोन ले रखा था। एंड हिज वाइफ एंड had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fish woman, और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले उसे मछली वाली महिला को 1 रुपये देने के लिए याद दिलाया था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मन ही मन
जितने रुपए उसे चाहिए थे सबका योग किया या सबको जोड़ा। What he was going to get was just 8.5 rupees. उसे 8.5 रुपए मिलने वाले थे, वह उससे क्या कर पाता। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और जो उसके ऊपर कर्ज था वह कितने था, 13 रुपए 22 रुपीस 22 रुपए 18 पैसे 13 पैसे थे। यानी जो उसे कर्ज देना था वह कितने थे, 22 रुपए और 13 पैसे। He had other needs too. उसकी अन्य ज़रूरतें भी थीं। He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने अपनी पत्नी से 3 रुपए उधार ले रखा था। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. This was out of the sum she had slowly saved. उसने धीरे धीरे जो पैसे बचाए थे यह वही था ताकि वह अपने छोटे से बच्चे के लिए कमर की करधनी खरीद सके। He had assured her that he would buy it. और उसने उसे इस बात का विश्वास दिलाया था कि वह उसे अवश्य खरीदेगा। Out of his pay that month. जब उसे इस महीने की तनख्वाह या इस महीने का पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, तो वह उसे अवश्य खरीदेगा। इस बात की उसने उसे निश्चिंतता दिलाई थी या उसने कहा था कि वह पक्का खरीदेगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट. शंकु का हृदय अनियंत्रित गति से तेजी से धड़कने लगा था। Through his heartbeats he could hear the harsh voice of the tea shop owner. कौन चुनी, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating talk of Lonapao, who was in charge of the fund. अपनी इन्हीं हार्ट बीट्स यानी हृदय के धड़कन के बीच वह स्पष्ट रूप से टी शॉप ओनर जो कोंचुनी था, चाय की दुकान का जो मालिक था कोंचुनी, उसकी कर्कश आवाज़ को सुन सकता था। अली की खोखली हंसी और उसकी गालियों को सुन सकता था। और जो फंड का इंचार्ज था यानी फंड का जो अधिकारी था, उसकी इरिटेटिंग टॉक यानी हमेशा नाराज करने वाली या गुस्सा दिलाने वाली लोनापाओ की बातों को स्पष्टतः सुन सकता था। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys. उसने महसूस किया कि वे सभी सारे उसके चारों तरफ राउडी बॉयज यानी दुष्ट लड़कों की तरह उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। आर्म्ड विथ स्टिक्स, उनके हाथों में छड़ियाँ थीं। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, और उसे पागल कुत्तों की तरह उसे चारों तरफ से घेर लिया था। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कैसा भयावह दृश्य था। तो स्टूडेंट, आप लोग, आई होप कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से धीरे धीरे सुनेंगे, एक एक लाइन देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या कहती है। और इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही जो है प्रोवाइड करेंगे। ओके।